हेलो एवरीवन, लॉकडाउन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था और हमने आज तीसरा पार्ट बनाना है। और तीसरे पार्ट में आप सेंटेंस देख रहे हैं सामने। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर हाफ एन आवर। मैं इस बुक को आधे घंटे से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे हमने अपने प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ किया। इसी तरह हम एक ही सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग प्रेपोजिशन को यूज़ करके सीखेंगे प्रेपोजिशन का यूज़। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंस का। मैं ये बुक पढ़ रही हूँ कब से? 5 बजे से। पहले हमने यूज़ किया था फॉर का, अब हमने किया यूज़ सिंस का। इसी तरह से हम प्रेपोजिशन की तीनों आज सिंस, फॉर और फ्रॉम हम सीखेंगे। तो हम अपना अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम मंडे। मैं अपना काम मंडे से शुरू करूँगी। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम यूज़ किया। तो इस तरह से अब हम सॉल्व कर लेते हैं कहाँ पर हमें किसे यूज़ करना, रूल्स रेगुलेशन समझ लेते हैं ताकि हम इसको सीख पाएँ। अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ फॉर। हम फॉर का यूज़ करेंगे कैसे, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसका प्रयोग हम नाउन या फेज से पहले होता है जो समय की अवधि को बताता है। यानी कि हमारी ये घड़ी दी हुई है, इस घड़ी के अंदर आपको क्या दिख रहा है? टाइम बज रहा है। और टाइम कैसे बजता है? मिनट्स में, आवर्स में, सेकंड्स में। तो जब हम सेकंड्स की बात करेंगे, मिनट्स की बात करेंगे, आवर्स की बात करेंगे, तो हमारा इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का। या हम वीक, मंथ एंड 2 ईयर 2 सेंचुरी, यानी अनिश्चित समय तो है लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा समय। तो अनिश्चित समय की जब हम बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे किसका? फॉर का। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। यानी कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। कौन से 2 घंटे ये हमें नहीं पता। तो ये हमारा अनिश्चित समय है फॉर। इसी तरह से ही स्टेड हेयर फॉर 15 days। 15 दिन से वो यहाँ रह रहा है लेकिन कौन से 15 दिन ये हमें नहीं पता। दूसरा यूज़ हमारा होता है पर्पस के लिए, यानी कि उद्देश्य के लिए। किस उद्देश्य के लिए हम करते हैं? ही केम हेयर फॉर स्टडी। वो किस लिए आया था यहाँ पर? वो आया था यहाँ पर पढ़ाई के उद्देश्य से। ही इज़ वेटिंग फॉर मी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्या उद्देश्य है उसका उद्देश्य ये है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है एक्सचेंज के बदले, यानी कि हम किसी के बदले में कुछ देते हैं। आई बॉट अ बुक फॉर ₹55। मैंने 55 रुपये की बुक खरीदी। तो मैंने 55 रुपये दिया, उसके बाद ही तो मुझे बुक मिली। तो यानी कि हमने एक्सचेंज किया। उसके बाद है हमारा आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹5000। 5000 मतलब मोबाइल दे दिया, यानी मैंने पैसे लिए और मोबाइल दे दिया। तो ये तो हमारा हो गया यूज़ ऑफ फॉर। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ हम सिंस का भी यूज़ करते हैं इसी के लिए, लेकिन ये अनिश्चित समय होता है और निश्चित समय होता है। दोनों का ही यूज़ हम किसके लिए करते हैं? दोनों का ही यूज़ हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनिश्चित समय होगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब वही निश्चित समय होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। 2 बजे, यहाँ पे हमारा टाइम मेंशन है कि 2 बजे से पढ़ रहा था, यानी कि हमें टाइम पता है। यहाँ पर तो हमें 2 घंटे है। कौन से 2 घंटे वो हमें नहीं पता, कौन से 2 घंटे। लेकिन जब हमें टाइमिंग का पता होगा तो हमारा हो गया 2 घंटे। तो उसी तरह से आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से उसको पढ़ रहा है, यानी कि हमें टाइम का पता है कि वो सुबह से पढ़ा। तो इस तरह से हमारा इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो और अनिश्चित समय होगा तब तो हम यूज़ करेंगे फॉर का, और जब हमारा निश्चित समय होगा तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। अब हम सीखते हैं फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम का यूज़ कैसे होता? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। लेकिन वहाँ पर हमने क्या किया था? हमारा परफेक्ट टेंस में बताने के लिए यूज़ किया था, लेकिन हम इसे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम मंडे। मैं अपना काम मंडे से शुरू करूँगा या करूँगी। इसी तरह आई शैल जॉइन द स्कूल फ्रॉम टुमारो। मैं कल से स्कूल जाऊँगी। उसी तरह से अब इसका एक और यूज़ होता है, वो होता है अलग होना। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। जो हमारा लीफ है वो गिर गया। कहाँ से हमारा लीफ गिर गया? कहाँ से? पेड़ से। ये हमारा पेड़ है
और पेड़ से एक पत्ता अलग हो गया, यानी कि पत्ता हमारा अलग हो गया, गिर गया, यानी कि अलग हो गया। जब अलग होने की बात होगी तभी भी हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, ये छत है, इस छत पे कोई खड़ा है और वो कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया है, यानी कि जब वो नीचे गिर गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। तो यहाँ भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एक और फ्रॉम का यूज़ कब होता है, जब आने की बात होती है, कम केम की बात हो और कोई स्थान का नाम हो, जैसे कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम लंदन, वो कहाँ से आया, लंदन से आया, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया फ्रॉम। मोहन इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है किसी स्थान से, मोहन कहाँ से एब्सेंट है, वो स्कूल से एब्सेंट है, तो भी हमने यूज़ किया फ्रॉम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।